और हेलो बच्चों, कैसे हो? शायद आप अच्छे होंगे। आज बच्चों जो है आप लोगों के सामने क्लास 10th का जो है गणित प्रश्नावली 1.1 यानी कि एक्सरसाइज 1.1 लेकर आया हूँ, जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं वीडियो की ओर और वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो हमें एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो है प्रयोग करिए। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखा है, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो, तो जाके पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए और वहां से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है वहां थोड़ा सा सीख लीजिए। अगर नहीं देखे हो फिर भी कोई बात नहीं है, इसी क्वेश्चन में हम लोग एचसीएफ निकालना सीख लेंगे और बिल्कुल आसान तरीका से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो है प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, सॉल्व। और सॉल्व लिखने के बाद जो है हम प्रश्न को एक बार फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे कि 135 और जो है कितना निकालना है आपको, 225 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो इससे पहले हम देखेंगे कि इस दोनों संख्याओं में 135 और 225 वाली संख्या में दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। अगर जो संख्या बड़ी है उसे हम लिख लेंगे ए और जो संख्या छोटी है उसे हम लिख लेंगे बी। ठीक है, क्योंकि हमें छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देना होता है। तो हम यहां लिखेंगे कि इसीलिए ए को बड़ी संख्या, ए को क्या मानेंगे भाई, बड़ी संख्या, और बी को छोटी संख्या मानेंगे, छोटी संख्या मानेंगे। ठीक है, क्लियर। ए को बड़ी संख्या और बी को छोटी संख्या मानेंगे। तो ए वाली संख्या जो है बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है आपको, इस दोनों में संख्या में से 225 दिख रही है। और बी कौन सी संख्या आपको दिख रही है, छोटी वाली संख्या 135 दिख रही है। तो हमें क्या करना है, 135 में 225 से जो है भाग लगा देना है। तो हम भाग लगाने से पहले यहाँ पे जो चीज हम नोट आउट कर लिए है, यहाँ हमें किस चीज का प्रयोग करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके के प्रयोग से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ने एक फॉर्मूला हमें दिया था, ए इक्वल बी क्यू प्लस का आर। अब ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है और आर क्या होता है। तो ए को हम हमेशा बोलते हैं भाज्य, बी को हमेशा बोलते हैं भाजक, क्यू को हमेशा बोलते हैं भागफल और आर को बोलते हैं हम शेषफल। यह जो है इंग्लिश में फॉर्मूला होगा। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने का भागफल और जोड़ का जो होता है यहाँ पे होता है शेषफल। ये भी फॉर्मूला जो है आप यूज कर सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये फॉर्मूला आप यूज करना चाहते हो तो इसी फॉर्मूले को यूज कर लो, या अगर ए बराबर बी क्यू फॉर्मूला ही लिखना चाहते हो तो ए बराबर बी क्यू फॉर्मूला जो है यूज कर सकते हो। अब हम चलेंगे प्रश्न की ओर और एक एक स्टेप जो है हम क्लियर करेंगे और यहाँ नोट आउट करते रहेंगे। तो यहाँ देखेंगे कितने में भाग हमें लगाना है, 225 में भाग हमें देना है कितने से, 135 में। यही देना है ना भाई हमें भाग, 135 और 225 में। तो 135 में 225 से अगर आप भाग देते हो तो कितने बार भाग दे सकते हो बताओ। 135 में अगर 2 से गुणा करते हो तो 270 हो सकता है। तो 270 आएगा तो 225 क्या है, छोटा है। तो 270 यहाँ नहीं यूज कर सकते हैं हम दो बार में, तो एक बार में भाग लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 135। अब 135 225 में से 135 को जो हम माइनस करेंगे तो आपके पास कितनी संख्या आएगी, 5 में से 5 जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, शून्य। और इसमें से अगर हासिल लेते हो तो ये हो जाएगा कितना, 12। 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, और सॉरी 12 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, यानी 90 आ गया। यानी स्टेप जो है हम एक भाग दे दिए हैं तो यहाँ पे हम स्टेप लिख सकते हैं, इसीलिए स्टेप लिखिए या आप चरण लिखिए, स्टेप लिखिए या आप चरण लिखिए, दोनों में से कोई भी संख्या आप यूज कर सकते हो। तो स्टेप 1 में क्या आपने दिया है, भाज्य आपका कितना है 225,
भाजक जो है आपके पास कितना है इक्वल में 135, भागफल जो है आपके पास कितना है 1, और शेषफल कितना है आपके पास 90। क्या है अभी ये 0 के बराबर आया है? नहीं आया, तो नॉट इक्वल का 0 यहाँ दे सकते हो। जब तक हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ निकालते वक्त जब तक शून्य शेषफल ना आ जाए तब तक जो है हम भाग लगाते रहते हैं। तो देखिए यहाँ 90 आया, यानी शेषफल जो है 90 आया। यह जो है आपके पास भाजक, यह जो है भाज्य। तो शेषफल वाली संख्या को हम बना लेंगे क्या अब? भाज्य, सॉरी भाजक बना लेंगे। क्या बनाएंगे? भाजक बनाएंगे। और भाजक वाली संख्या को हम बना लेंगे, भाजक वाली संख्या को बना लेंगे भाज्य, यानी 135। अब देखिए 90 में 135 से गुना करिएगा तो 9 दूना 18, दो बार में जाएंगे तो 9 दूना 18 यानी 135 से ज्यादा हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि हम एक बार में यहाँ जाएंगे और यहाँ 90 को हम 90 कम 90 माइनस कर लेते हैं। देखिए 5 यहाँ 0 है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 5 ही आएगा। और देखिए 13 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा आपके पास? 13 में से 9 जाएगा तो आपका आएगा 45, यानी कि 45 जो है आपके पास आ गया। अब जो है स्टेप 2 हम करेंगे, क्योंकि अभी शेषफल जो है शून्य नहीं आया है, तो हम यहाँ डाल देंगे स्टेप संख्या कितना? 2। और 2 में देखेंगे भाज्य कितना है आपके पास, तो यहाँ भाज्य 135 बन गया। 135 इक्वल भाजक जो है आपके पास कितना है? 90 गुणे भागफल कितना है आपके पास? 1, और शेषफल कितना है आपके पास? 45, यानी अभी भी जो है यह 0 नहीं आया, तो नॉट इक्वल का 0। अब 45 को हम बना लेंगे क्या? भाजक, और भाजक जो है 90 उसे हम बना लेंगे क्या? उसे हम बना लेंगे भाज्य। तो 45 दूना कितना? 90। यहाँ शेषफल कितना आ गया आपके पास? 0 आ गया। यानी स्टेप संख्या 3 में देखेंगे हम क्या? स्टेप संख्या 3 में देखेंगे कि आया क्या है आपके पास, कि भाज्य जो है आपके पास कितना आ गया? 90। भाजक जो है आया आपके पास कितना? 45 गुने भागफल जो है आपके पास आया 2, और शेषफल जो है आपके पास आ गया कितना? 0। यानी कि यह जो है इक्वल किसका है? 0 के बराबर आ गया। यानी एचसीएफ जब हमें निकालना हो तो निकालेंगे ऐसे, इसीलिए एचसीएफ इक्वल। अब एचसीएफ आप किसको मानिएगा? तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं और भाग देने के उपरांत अगर शेषफल शून्य आ जाए उस वाली संख्या को हम एचसीएफ बोलते हैं। तो यानी 45 से हमने भाग दिया है, भाग देने के उपरांत शेषफल जो है आपका कितना आया? 0 आया है, यानी एचसीएफ जो है आपके पास कितना आ गया? 45 आ गया। तो यह चीज जो हुआ आपके पास क्या हुआ? आंसर हो गया। तो बोलिए एक क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो सेकंड क्वेश्चन में हम चलते हैं फिर आगे। चलिए, यहाँ बोला गया 196 और 38,220 का जो है एचसीएफ फाइंड आउट करें। यही बोला गया ना भाई आपसे, दूसरा तो क्वेश्चन कुछ बोला नहीं गया है। चलिए, यहाँ बोला गया दूसरा क्वेश्चन कि 196 और 38,220, यही बोला गया है। हम यहाँ पे डालेंगे क्या? सॉल्यूशन, सॉल्व, और इस चीज को नोट आउट कर लेंगे। 196 और 38,220 जो पहले वाले प्रोसेस हमने किया है, इसीलिए ए को बड़ी संख्या तथा बी को छोटी संख्या मानेंगे, छोटी संख्या मानेंगे। ठीक है, ए को बड़ी संख्या और बी को छोटी संख्या मानेंगे। अब ए वाली संख्या जो है बड़ी संख्या कौन सी दिख रही भाई? तो 38,220 दिख रही है। और बी वाली संख्या जो है कितनी दिख रही है? छोटी, 196 दिख रही है। हमें कौन सी विधि का प्रयोग करना है? तो यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, का प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जी ने हमें एक फॉर्मूला दिया था क्या? ए इक्वल बी क्यू प्लस का आर, या आप हिंदी में भी इसे नोट आउट कर सकते हो। तो क्या लिख डालोगे यहाँ पे? भाज्य बराबर भाजक गुणे में
भागफल और जोड़ का जो होगा यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास शेषफल। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप दोनों फॉर्मूलों के लिखें, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूले को जो है यहाँ पे जरूर नोट आउट कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा जरूर। अब हम चलेंगे आगे कि हमें भाग देना है, भाग भी तो देना है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, इसीलिए 196 में 38,220 से जो है हम भाग देंगे। तो चलते हैं हम, अगर 196 में 9 से डायरेक्ट गुना करते हैं तो आपके पास 1700 जो है 64 आ जाएगा। तो फिर भी एक संख्या बचती है, तो क्यों ना हम छोटे संख्या से 3-3 स्टेप करके आगे जाए। तो हम एक बार में अगर हम भाग लगाते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास 196। 38,220 में से 196 को जो हम माइनस करेंगे, यानी कि 382 में से 196 को पहले माइनस कर दे, तो 12 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 6। अब यह संख्या जो हो गई 7 हो गई, इसमें से हासिल ले लीजिएगा आप, इसमें से एक हासिल संख्या ले लीजिएगा तो कितने आ जाएगा आपके पास, यह 7 हो जाएगा। 7 9 में 17 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। और यह संख्या 2 बची, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए जो शेषफल जो है आपके पास 186 है और भाजक जो है आपके पास 196 है। तो 196 में से 186 को माइनस नहीं कर सकते हैं हम, तो ये वाली छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो हम एक संख्या और यहाँ पे नोट आउट कर देते हैं। ऊपर से एक संख्या को 2 को उतार दिए हम नीचे, तो जो हो गया 1862 आ गया। तो ऑब्वियस है कि 1862 में हम अभी आपको बोले कि अगर 9 से गुना करेंगे तो 1764 आएगा। हम 9 से डायरेक्ट अगर गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 1764। अब 1764 1862 में 1764 को हम माइनस करेंगे, इसमें 87 जाएगा तो ये बचेगा आपके पास कितना 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8 4 12, 8 आ गया। अब यह संख्या हो जाएगी आपके पास 15, 15 में से जो है आपके पास 6 को घटाओगे तो संख्या कितनी आ जाएगा आपके पास 9, और यहाँ 7 7 0 1 1 0, एक संख्या बची है आपके पास 0, तो इसको हम 0 उतार देंगे। तो देखिए 196 में कितना से गुना करिएगा, 980 आ जाएगा। तो अब ऐसे कि 5 से अगर आप गुना कर देते हैं तो 980 आ जाएगा, यानी शेषफल जो है आपके पास कितना आ गया 0 आ गया। हमने एक ही संख्या से जो है तो कंटिन्यू एचसीएफ फाइंड आउट कर दिया है, एक ही संख्या से हमने भाग दे दिया है, तो यानी कि स्टेप 1 एक ही चरण में होगा, इसीलिए लिख लेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में जो है आपके पास ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए आपके पास कितना है 38,220 इक्वल बी कितना है आपके पास 196, क्यू कितना है 195 और आर जोड़ में कितना है आपके पास शेषफल 0 है, यानी कि इक्वल 0 आ गया आपके पास। तो इसीलिए एचसीएफ जो फाइंड आउट करिएगा तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट एक ही बार में संख्या दी है तो 196 जो है आपके पास हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार दूसरे क्वेश्चन को जो है हमने आराम से कंप्लीट किया। वीडियो बिल्कुल अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की और तीसरा क्वेश्चन जो है देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया था। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है आपके पास कि 867 और 255, 3 नंबर इसमें क्वेश्चन दिया गया है 867 और जो है आपके पास दिया गया है कितना 255 में आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है आपको आंसर फाइंड आउट करनी है। तो वैसे ही लिखेंगे हम सॉल्यूशन। क्वेश्चन को एक बार नोट आउट कर लेते हैं, 867 और कितना 255, इसीलिए ए को बड़ी संख्या तथा बी को छोटी संख्या मानेंगे। हमें चंद्र बिंदु दे दिया, ठीक है। अब देखेंगे हम, और ये 1 सेकंड, हाँ थोड़ा सा वेट कर ले, यहाँ से ओवर राइटिंग हो गई है थोड़ी सी, जिसकी वजह से थोड़ी सी गलती हो गई है, ठीक है। हाँ हाँ, ए को बड़ी संख्या बी को छोटी संख्या मानेंगे, ठीक है, मानेंगे, ओके। अब जो है हम आगे चलते हैं, ठीक। ए को बड़ी संख्या, ए आपके पास कितनी है 867 दिख रहा है बड़ी संख्या, ठीक है, और बी वाली संख्या जो है आपके पास कितनी दिख रही है 255। हमें कौन सी विधि से यूज करना है, तो यूक्लिड
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो है हमें प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जैसे हम प्रयोग करेंगे तो एक फॉर्मूला यूक्लिड विभाजन ने हमें दिया है कि a बराबर बी क्यू प्लस का आर। यह फॉर्मूला जो है आपके पास आ गया। अब आपको जो है भाग दे देनी है कि 867 में 225 से, यानी कि 55 से हमें भाग देना है किसमें, 867 से। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे भाग देते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि 255 में अगर 2 से हम गुना करते हैं, 255 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 510। अगर हम यहाँ पे 3 से करते हैं तो 765 आ जाएगा। तो अब ऐसा कि हम यहाँ 3 से गुना करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 765। ओके, अब देखिए माइनस कर लेते हैं हम। 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और इसमें से 6 घटेगा तो कितना जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। चलिए, और 8 में 7 जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी 102। तो हम पहले ही लिखेंगे, इसीलिए लिखते चलेंगे हम डायरेक्ट। स्टेप वन में देखेंगे हम a बराबर कितना है, 867 बराबर b कितना है आपके पास, 255 गुणे में q कितना है, 3, और r जो है कितना है, 102। अभी शेषफल आपके पास नहीं आया तो नॉट इक्वल का यहाँ 0 यूज करिए। चलिए, एक शेषफल को हम बना लेंगे क्या, भाजक भाज्य, और भाजक जो है उसे बनाने के भाज्य, यानी 255। चलिए, 102 में अगर हम कितना बार से गुणा करें तो 102 में 2 से करते हैं। 102 में जो है 2 से करके देखते हैं कितना आ रहा है, तो आ जाएगा 204। अगर 3 में हम करके देखते हैं तो आ जाएगा 306। तो 306 नहीं जाएगा तो 204 ही जाएगा। तो 2 बार में हम करके देखते हैं तो कितना आया, 204 आया ना। हाँ, 200 यहाँ पर हम लिखेंगे 4, माइनस लिखेंगे। अब देखिए 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 1। यहाँ 5 है तो हम 5 ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और 2 2 0। अब 51 आया है आपके पास, तो हम स्टेप 2 में चलते हैं। फिर अभी स्टेप 2 देखेंगे कितना है भाजक, भाई भाज्य कितना है, 255, और जो है भाज्य कितना है आपके पास, 102। भागफल कितना है आपके पास, 2, और शेषफल कितना है आपके पास, 51। यानी अभी भी नॉट इक्वल का 0 है, क्योंकि अभी शेषफल 0 नहीं है। 51 को फिर हम 102 में ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 51 दूना का 102 हो जाता है। 51 दूना कितना होता है, 102। यहाँ पे शेषफल जो है आपके पास 0 आ जाएगा। तो स्टेप 3 में देखेंगे फिर हम। स्टेप 3 में जो है 0 आ गया तो मेरा काम खत्म। तो लिखेंगे 102 इक्वल का 51, गुणे का कितना लिखेंगे, 2, जोड़ का कितना लिखेंगे, 0, कॉमा इक्वल 0, यानी 0 जो है आपके पास आ गया। तो एचसीएफ फाइंड आउट का लिखने क्या लिखेगा, एचसीएफ इक्वल कितना आ जाएगा आपके पास, कितनी संख्या से भाग दिए, 51 से। तो 51 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। आप लोगों को जो है वीडियो कैसी लगी है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके साथ क्वेश्चन संख्या 2 मिलेगा। ओके, बाय बाय, सी यू।